बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसारा का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारा ने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आज आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बुध है, 12 अगस्त है, 28 सफ़र है, 28 सावन है। और बुध कहता है बुध कम सुद, यानी कि मेरी तो यही दुआ है अल्लाह सुबह आपके फजर के वेले नूर के तड़के कि अल्लाह ताला आज जो बुध है कम सुद कहते हैं ना, आज आपके सारे कम सुद हो जाए, यानी ठीक हो जाए। आप जिस काम में हाथ डालें अल्लाह ताला उसमें आपको बरकत दे, खैर बरकत दे आपको। कारोबार हो, आपके रिश्तों का इशू हो, आपका कोई जज्बाती इशू हो, आपका कोई सेहत का इशू हो, बस जिस काम में भी हाथ डालें अल्लाह ताला खैर और बरकत दे। आज बुध वाले दिन थोड़ा कम सूद हो जाए, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। मैंने बुध का बता दिया है। मेरा जो आज का वीलॉग है इसकी 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। नंबर 1 तो ये कि जी इमरान खान साहब का एक और पैगाम जेल से आया है। और ये मेरा ख्याल है कि शायद मैं पहला बंदा हूँ जो आपको ये खबर ब्रेक कर रहा है। कल तक बहुत सारे लोग भी इस पर बात कर देंगे और वो आ जाएगी। खान साहब का एक नया ताज़ा जो पैगाम है वो भी आ गया है और खान साहब को ये भी अब पता चल गया है कि बाहर की एक्टिविटी क्या है और क्या वहाँ पे पीटीआई वाले क्या कर रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। इस हवाले से उनका नया पैगाम जो है वो बहुत सारी हिदायत ज़ाहिर लेके आ रहा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्या इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है, और दूसरे के इमरान खान को के मुतालिक जा रहा है कि क्या वो अडियाला में भी मौजूद है या नहीं है। अब आप कहेंगे जी मैं हूँ कह रहे हैं पैगाम आया तो कौन तुसी है कह रहे, मैं कह रहा हूँ लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान की ये बहन कह रही है कि इमरान खान की ज़िंदगी खतरे में है और उसे कत्ल कर दिया जाएगा तो फिर तो बड़ी सीरियस बात हो गई। और ये जो इमरान खान के जेल से बार बार पैगाम आने शुरू हुए ना कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो, वो और ये वाली बात मिलाएं तो कुछ समझ आ रही है कि कोई मामला बहुत सीरियस है। तीसरी बात यह है कि इस जुमेरात को ये 100% यकीन है कि इमरान खान की मुलाकात करा दी जाएगी। अगर उनकी बहनों से नहीं कराई जाएगी तो डॉक्टर से करा दी जाएगी। बहनों का और हुकूमत के दरमियान भी कहीं खामोश ये बात तय हो गई है कि बहनें बाहर आके सियासी बात नहीं करेंगी। अंडरटेकिंग दी है या नहीं दी मुझे नहीं पता, लेकिन ये तय हो गया है कि अगर बहनें जाके मिलेंगी तो वो बाहर आके कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगी, वो सिर्फ अपने भाई से मिल के आएंगी। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। और चौथी चीज़ ये है कि सेल अफरीदी जो है वो तो पूरी तरह मैदान में आ गए हैं। और वो जो उन्होंने कहा था कि मुझे 5 दिन का अल्टीमेटम मिला कि अगर तुमने ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो फिर हम जो है उसके बाद क्या कहते हैं तुम्हारे साथ ये करेंगे। तो सुहेल अफरीदी ने अब कह दिया कि जी अब चाहे मौत आए कुछ है, मैंने ऐलान कर दिया और मैं निकल आया हूँ। आज से आप कह रहे हैं ना जुमेरात को से बाकायदा एहतजाज का आगाज़ होगा। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि बाकायदा एहतजाज का आगाज़ आज से केपी में हो जाएगा। आज एहतजाज का आगाज़ करेंगे सुहेल अफरीदी और उसके बाद ये मोमेंटम जो है ये रुकेगा नहीं, ये मोमेंटम आगे जाएगा। लेकिन आज उन्होंने क्या कहते हैं इसका ऐलान कर देना है। एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करनी है मैंने कि मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि मैंने एक पॉडकास्ट चैनल बनाया है जिसमें मैं एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट ही शेयर किया करूँगा और उसमें मुख्तलिफ शख्सियात के साथ, वो किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से हैं, उनके साथ शेयर करूँगा। मैंने सीनियर दानिश्वर खैर होंगे ही सीनियर है, जूनियर दानिश्वर होंगे ही कोई नहीं। दानिश तो चाहे 12 साल की उम्र में मिले, 60 साल की उम्र में मिले, 70 साल की उम्र में, दानिश्वर का जूनियर सीनियर नहीं होता। लेकिन हारून रशीद साहब सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी, उनका मैंने एक पॉडकास्ट किया है अपने चैनल के लिए। ये पहले ज़रा पॉडकास्ट की एक झलकी देखें फिर मैं आपसे बात करूँ। तो इमरान खान से वो बात बनवाना चाहते हैं कि जो वो नहीं मान सकता, लेकिन ये तो काबिल कबूल फार्मूला हो ना। अब ये कि वो सरेंडर करता, सरेंडर क्यों करेगा? वो जो आदमी मेंटली जान देने के लिए तैयार हो वो क्यों सरेंडर करेगा? तो ज़हनी अजियत बहुत दी गई है और उसकी कीमत इमरान खान तो जो चुकाएंगे इसका नुकसान मुल्क को पहुंचेगा। सुहेल अफरीदी साहब से कहा भी था, एक दिन मुलाकात हुई थी, वो बताया करें कुछ। वो वहाँ पता नहीं क्या अफरा तफरी है, उन्होंने नया अपना नंबर भेजा, न कोई तला दी, न तकरीबात का बताते हैं। ये देखिए एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं और बेदिल कर रहे हैं कारकुनों को। तनकीद देखिए सही हो सकती है जो शहबाज गिल साहब कर रहे हैं, अलीमा खान कर रही है, तो पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर तय किए जाते हैं। ये नहीं शहबाज गिल साहब उनसे इख्तलाफ करें, वो उनसे इख्तलाफ करें, शफीक जान साहब भी करें, मुजम्मल असलम साहब भी करें, लेकिन एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। और ये कितनी अजीब बात है कि मियां बीवी की दोनों की आंख में प्रॉब्लम हुआ, तो ये माज़ इत्तफाक तो नहीं हो सकता। ये पॉडकास्ट में हारून रशीद साहब ने बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के सियासी और तनाजुर में, इमरान खान के हवाले से, पार्टी के हवाले से। और इसार राना पॉडकास्ट विद इसार राना नीचे ये आ रहा है, आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। मुझे आपका इंतजार रहेगा। थोड़ा दूजा घर है, मेरा भी दूजा घर है। समझो असी कि घर में हम लोग मिलते हैं, हम कहते हैं चलो यार आज पार्क चलने हैं, तो वो एक हाइडर पार्क किस्म की चीज़ है ये पॉडकास्ट विद इसार राना। प्लीज़ मेरे चैनल को उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, तो एनू भी ना भूलिए, मेहरबानी है थोड़ी। अच्छा जी, अब आ जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आज बुशरा बीबी की कल यानी कि शाम को मुलाकात हुई अपनी बेटी और भाभी से। 40 मिनट की मुलाकात हुई है। 40 मिनट की मुलाकात में डेफिनेटली बुशरा बीबी और उनकी बेटी और उनकी भाभी जो है वो अलग बैठे रहे, वो बहुत सारे इश्यूज़ पे गुफ्तगू करते रहे। अब आप ज़रा मेरी बात को समझे। ये पैगाम जो बाहर आया था ना कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है और बहनें कुछ करें, जिसके बाद बहनों ने शोर मचाया, रैली निकली और उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब को पाबंद किया गया कि नहीं इसको अर्लीस्ट उस पर लेके जाए।
इमरान खान की हालत जो है वो इस काबिल नहीं है कि इसे 1.5 माह के ऊपर लेके जाया जाए। तो ये बात कहाँ से आई थी? ये बात भी बुशरा बीबी ने अपनी बेटी को कही, बेटी ने ये पैगाम जाके आलिमा खानम साहिबा को दिया। अब जो कल मुलाकात हुई है उसमें जो बेटी और भाभी ने बुशरा बीबी को सूरत हाल बताई है कि बाहर सूरत हाल क्या है। पहले सितंबर का कहा गया, लेकिन अब सितंबर चेंज कर दिया गया है और अब जुमेरात को क्या कहते हैं, इमरान खान के लिए वहाँ पे लोग बैठेंगे। इसी के साथ ही इमरान खान का भी बुशरा बीबी ने कुछ पैगाम जो है वो आगे दिया कि ये आप आगे जाके पहुंचा दें। ये कल तक वो पैगाम आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, ये जो हो रहा था ना कि जुमेरात को बैठेंगे, लेकिन इससे पहले ही वो अभी मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि क्या कहते हैं, ये जो तहरीक है ये तो इसका ऐलान आज ही हो गया और आज से ही शुरू हो गई। लेकिन इससे पहले अज़मा खान, डॉक्टर अज़मा जो हैं, उनका एक बयान मैंने देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है, हमें डर ये कि हमारे भाई को कत्ल ना कर दिया जाए। अब ये एक तरफ उनकी बहनें ये भी कह रही हैं कि जी ये इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो ये रूमर्स फैलाई जा रही हैं ये दुरुस्त नहीं है, और उनको ब्लड प्रेशर जो है कभी इस तरह नहीं हुआ, हमारे ख़ानदान में किसी को ब्लड प्रेशर इस तरह नहीं होता, तो वो एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड प्रेशर भी हो जाता होगा। लेकिन उनकी सेहत से जुड़े हुए बहुत सारे तरफ से ना चीज़ें आ रही हैं। वजाहत सईद का तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसने तो खैर नो बॉल से भी बड़ी बात कर दी। मोहम्मद आमिर ने नो बॉल किया था ना, प्लान नो बॉल था, तो वो पता चल रहा था इतना पैर बाहर निकाल के। वजाहत सईद ने तो क्रीज तो निकल के, बैट्समैन तो कोल जाके ठा करके बीबर मारता है। बीबर आपको पता है किसे कहते हैं क्रिकेट के इस्तिलाह में? एक तो होता है ना बाउंसर जो नीचे लग के सर पे जाके लगता है, एक बीबर होता है जो जमीन पे नहीं लगता, डायरेक्ट ऐसे जाके लगता है, ये बीबर है। और किसके कहने पे किया अब ये वजाहत सईद ही बताएगा। लेकिन इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से जहाँ बहुत सारी बातें आ रही हैं, वहीं पे कुछ लोगों का ये दावा भी है कि इमरान खान को अडयाला से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। इमरान खान को कहाँ मुंतकिल किया गया है, जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये इतला है कि इमरान खान को अडयाला से मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब अज़मा खान जो डॉक्टर अज़मा जो हैं, उन्होंने तो एक खौफनाक बात करके वैसे ही सब कतरा निकाल दिया कि इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है, उसे अल्लाह खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, उनको कत्ल किया जा सकता है। ये बड़ी एक खौफनाक सा उन्होंने बात कह दी है। एनीवे, जो जुमेरात का कहा जा रहा है कि जुमेरात को मुलाकात हो जाएगी और इसमें मामला तय है, एक्सपेक्टेड आज भी था, यानी कल भी था, मंगल वाले दिन भी, लेकिन अब जुमेरात को कहा जा रहा है कि इमरान खान की बहनों ने ये श्योरिटी दे दी है कि जी हम बाहर आके कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। और इसमें पीटीआई की लीडरशिप का भी एक कहना है कि जी हमारा जाहिर है ये जितनी भी गुफ्तगू हुई है ये सेल अफरीदी के थ्रू ही और डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब के ही रेफरेंस से हुई होगी। लेकिन बहरहाल बहनों ने तंग आमद बजंग आमद, उन्होंने कहा भाई हमारे भाई से मिलवा दें, उसकी सेहत का हमें पता चल जाए, हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे और हम सियासत के ऊपर अगर कोई बात भी होगी तो हम फौरी तौर पर, और ऐसी बात तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे जिससे कोई सिस्टम के लिए कोई प्रॉब्लम हो। ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं। अब आ जाएं जुमेरात के हड़ताल के ऊपर। जुमेरात के पीटीआई के मुजाहरे के हवाले से कहा यह जा रहा है कि जो जुमेरात को अगर मुलाकात ना हुई तो फिर ये फाइनल धरना होगा। इस फाइनल धरने के अंदर अब फिर पीटीआई की पूरी क़यादत बैठेगी, लीडरशिप तो होगी, एमएनए जो टिकट होल्डर हैं वो सब आएंगे, सबकी हाजिरी लगेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली तहरीक का आगाज़ आज से हो जाएगा। आज सीएम केपी के सुहेल अफरीदी जो कहते हैं मैंने कश्तियाँ जला दी हैं, सुहेल अफरीदी आज एक बहुत बड़ी रैली केपीके में निकालने जा रहे हैं। ये समझ लें कि वो तहरीक जो उन्होंने इमरान खान रिहाई तहरीक या धरना जो चलाना था, आज से उसका बाकायदा आगाज़ हो गया है। सुहेल अफरीदी ज़िला खैबर के अंदर से ये तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं और उन्होंने आज बहुत बड़ी रैली निकालनी है। ये डिटोर रोड, पंप चौक और मदरसा तख्ता बेग और आखिर में जाके ये रैली ख़त्म होगी बाब खैबर पे। जब ये ज़िला खैबर पहुंचेंगे तो इकबाल अफरीदी के मुतालिक कहा जा रहा है कि वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद ये रैली पूरे ज़िला खैबर के अंदर फिरेगी। यहाँ से ज़रा आप समझ लें कि अब बात को मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि ये अब पीटीआई में इतनी ज़्यादा अर्जेंसी आ गई है कि वो शायद जुमेरात का भी इंतज़ार ना करें और कल से ही वो जो केपी में एक रैली के बाद एक मोमेंटम जो है वो बना दिया जाएगा। 20 लाख लोगों का जो टारगेट है वो तो खैर का पूरा नहीं होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पीटीआई ने केपी से ही अगर 1 लाख लोग निकाल लिए तो फिर समझ लें कि अल्लाह ना करे कि 26 नवंबर जैसा कोई मामला हो, लेकिन इस बार
सुहेल अफरीदी ने, क्योंकि उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी का मामला है, उसकी पूरे सियासी कैरियर का मामला है, वो अभी जवान है, उसकी उम्र कम है, उसने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखना है। खटक अपनी दौर पूरा कर चुका है, महमूद अपने दौर पूरा कर चुका है, गंडापुर की अभी सियासत जो है वो ग्रे एरिया में है। लेकिन सुहेल अफरीदी के ऊपर अगर ये ठप्पा लग गया तो उसकी तो अभी उम्र भी बहुत कम है, उसने तो आगे बहुत तो इतनी सी उम्र में सुहेल अफरीदी सीएम हो गया, तो आगे जाके उसके लिए बहुत चांस है। नहीं कह रहे कि वजीर आजम बन जाएगा सीएम के बाद और की रह जाता है, लेकिन सुहेल अफरीदी अपनी क्रेडिबिलिटी और ये कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा साबित करने के लिए अब वो तमाम किस्म के रिस्क लेने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया है। और आज जब वो रैली निकालेगा, आज उसके कहा यह जा रहा है कि जो रैली के अंदर उसका खिताब होगा वो बराह रास्त ताकतवरों के लिए चैलेंज होगा, बराह रास्त ताकतवरों के हवाले से बात करेगा वो। अब ये समझ लें कि उसने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया है। दाव पे क्यों लगाया है? इमरान खान से मोहब्बत और इश्क अपनी जगह, लेकिन उस इश्क के ऊपर जो नामोशी सुहेल अफरीदी को मिल रही थी, सारे कहते हैं देखो बड़ा आशिक देख लो, ਉਹਦਾ मशहूक जेल जो बेचारा वो हो रहा है, रुल रहा फिर रहा है, तो आशिक साहब जड़े ने उसी सीएम हाउस में मौजे करें। इस तासुर को ख़त्म करने के लिए अब सुहेल अफरीदी अपनी इनिंग को बहुत, वो जो इमरान खान ने कहा था ना मेरा फास्ट बॉलर है, अब सुहेल अफरीदी ने भाई ये साबित करना है कि मैं इमरान खान का फास्ट बॉलर हूँ। ये 4 चीज़ें मैंने आपसे कर दी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इमरान खान की बहनों ने ये यकीन दहानी कराई है कि अगर इमरान खान से मुलाकात होती है तो वो सियासी बात नहीं करेंगी। इस जुमेरात को उम्मीद ये है कि इमरान खान से मुलाकात करा दी जाएगी। और अज़मा खान, इमरान खान की बहन जो है, वो कह रही है कि इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जी इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। और CM KP जो है वो आज रैली से एहतजाजी मुहिम का आगाज़ करेंगे, जबकि इमरान खान के ज़रिए एक नया पैगाम जो है वो आ गया और वो आज रात तक मेरा ख्याल है डिलीवर भी हो जाएगा, उनकी बहनों को भी मिल जाएगा। अब आ जाइए 2-3 छोटी छोटी चीज़ें। एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला जो है वो हल हो रहा है, और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा हुकूमत को और शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस की तनख्वाह में 1 लाख रुपए का इजाफा कर दिया है। यह भी मैं एक पोस्ट देख रहा था कि जी 1 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया है, और किया भी जुलाई से गया है। उनकी मेहरबानी है। वैसे मेरा ख्याल जनवरी से कर देते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। जजेस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने इतना इंसाफ पाकिस्तान में किया कि दुनिया भर की अदालतें हमें एज रेफरेंस इस्तेमाल करती हैं हमारे फैसलों को। तो 1 लाख रुपए तो बहुत कम है। ये भी ठीक है कि जो 3-3 लाख रुपए लेके गाड़ियां दी गई हैं, ये भी एक अच्छा इकदाम है। जाहिर है पाकिस्तान की जुडिशरी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कद बढ़ाया है, नाम रोशन किया है। इंसाफ की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है। तो जजेस का इतना तो हक बनता है कि वो उनको 1-1 लाख रुपए की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। माशाल्लाह दुनिया में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा मराहत पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से मेरे ख्याल है पाकिस्तानी जजों को है। फिर वो गर्मी की छुट्टियां भी करते हैं, सर्दी की छुट्टियां भी होती हैं, काम का लोड बहुत होता है। उनका क्या कहते हैं, बिजली का बिल भी मुफ्त है, पेट्रोल भी मिलता है, गैस भी मुफ्त है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान बना ही इस अशराफिया के लिए गया है। यानी जो पाकिस्तान के अमीर तरीन तबके हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो सियासतदान हो, वो हुक्मरान हो, जिनके पास अल्लाह ने खाने को अच्छा वल रिस्क दिया हुआ है ना, उनकी बिजली भी फ्री है, उनके गैस भी फ्री है, उनका पेट्रोल भी फ्री है, उनके सेहत टीए भी फ्री है। फ्री नहीं है तो पाकिस्तान की इकाई वो जो बशीर मोची बैठा हुआ है जूते गाड़ता है ना, उसके लिए ज़िंदगी फ्री नहीं है। उसको पेट्रोल के भी पे देना है और उसके पैसों से लेवी से इन लोगों की ज़िंदगियाँ चलनी है। पाकिस्तान दुनिया की अनोखी मिसाल है जहाँ पे गरीब आदमी जो हैं वो ताकतवरों को पाल रहे हैं। दुनिया में कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई एक लोग जो है 24 करोड़ लोग जो गरीब हैं वो चंद करोड़ अमीरों की ज़िंदगी को पाल रहे हैं। यहाँ पे मियाँ मंशा को भी वही फैसिलिटीज़ हैं, जो वही टैक्सेस उसने पेट्रोल पे देने जो वहाँ पे बशीर मोची ने, मेरे भाई ने देने। और लेकिन मियाँ मंशा को जो 400, मियाँ मंशा को नहीं मतलब एलीट क्लास को जो 400 अरब रुपए के मुख्तलिफ मद में मराद दी जा रही है ना, उनका कहीं जिक्र नहीं है, किधरे कोई जिक्र नहीं है। तो मुबारक हो सर आप सबको, जजेस साहिबान को, कि आपकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के बाद अब पेट्रोलियम डीलर्स भी 15 अगस्त से हड़ताल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पूरा पाकिस्तान सिर्फ एक काम कर रहा है, हड़ताल। पाकिस्तान के पास करने को और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो हड़ताल करे। और पता नहीं गरीब आदमी कब हड़ताल करेगा। एक दफ़ा वो बाहर निकल आया ना, वो हड़ताल हो गई ना, तो दुनिया को लग पता जा रहा है। दुनिया जब ये वो फैज साहब का है ना कि ये जो कुत्ते उनकी एक नज़र में आप पढ़िएगा कि अगर वो गुस्से में आ जाए तो हड्डियाँ तक निचोड़ के काट के ले जाएं वो। और हो सकता है वो थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा वक्त है, किसी दिन को ट्रैगर पॉइंट होगा। लोगों के अंदर इस सिस्टम के हवाले से इतनी नफरत है कि आप सोच नहीं सकते। और इस बात का इदराक मेरा लोगों को है, फैसला साजों को है।
कोई रास्ता बहरहाल उन्हें निकालना पड़ेगा। आखिरी चीज़ सुन लीजिए, बड़ी दिलचस्प, वो जो दुनिया का सबसे बड़ा फन्ने खा है ना ट्रंप, जरा इन्ना फन्ने खाएगा कि वो कहता है जनाब मैं दुनिया को जब चाहे उल्ट पुलट के रख दूं। इतना बुज़दिल आदमी है कि आप हैरान होंगे सुन के कि जब वो तुर्की से निकला है तो उसने तैयारा ही बदल लिया। वो जो एयरफोर्स 1 तैयारा कहलाता है, जो हमारे मुस्लिम मुल्क जनाब कतर साहब ने पेश किया था, उस शख्स को जिसके हाथ खून में रंगे मुसलमानों के कत्ल से, वो ईरानी हो या वो गाज़ा के हों, उनके लिए जो तैयारा